बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग स्टूडेंट्स? उम्मीद है अपने घर में आप लोग खुश होंगे, खैरियत से होंगे। तो आज हम अपनी वीडियो का स्टार्ट लेते हैं। यूनिट नंबर 6 है, बी ऑनेस्ट। और आज हमने इसकी रीडिंग कर ली थी। आज हम इसकी एक्सरसाइज को स्टार्ट करते हैं। पेज नंबर 52 है और क्वेश्चन नंबर ए है इसका, ओरल कम्युनिकेशन, ज़ुबानी मालूमात। लर्निंग द साउंड्स, आवाज़ों को सीखना। इनिशियल एंड फाइनल सेम साउंड्स, इब्तदाई और आखिर की आवाज़ें। रीड द वर्ड्स अलाउड, वर्ड्स को तेज़ आवाज़ में पढ़ें। पेंसिल, पेन, पैट। अब हम ये देखते हैं कि इनकी जो इनिशियल साउंड्स हैं और वो इनकी सेम है। पी ई और पी ई, यानी कि फा, पी फा से स्टार्ट हो रही है फा। पेंसिल, पेन और फट। क्लॉक, क्लाउड, क्लैप। यहाँ इन्होंने एक अल्फ़ाबेट लिया था सेम और यहाँ इन्होंने दो अल्फ़ाबेट स्टार्ट के सेम लिए हैं। क्लॉक, क्लाउड एंड क्लैप। अब ये है फ्लैग, फ्लावर एंड फ्लोर। इनकी बिगनिंग साउंड जो है वो सेम है। फर्स्ट लाइन में इन्होंने सिंगल लेटर को सेम किया है और सेकंड जो में इन्होंने फर्स्ट लेटर को सेम किया है। अब ये है सेम एंडिंग साउंड्स, ये थी सेम बिगनिंग साउंड, यानी कि स्टार्टिंग या इनिशियल साउंड्स और लास्ट एंड फाइनल साउंड। मदर, ब्रदर, सिस्टर। इसमें आप देखें अर, अर। मिस्टेक, लेक, बेक, यानी कि का साउंड है इसमें, के ई। अब यहाँ नेक्स्ट लास्ट इंग, किंग, रिंग एंड ब्रिंग। अब नेक्स्ट हम देखते हैं कि रीड द गिवन वर्ड्स विद द सेम बिगनिंग और एंडिंग साउंड। गिवन वर्ड्स को हमने बिगनिंग और एंडिंग साउंड के साथ पढ़ना है और हमने मज़ीद एक वर्ड नया लिखना है जिनकी एंडिंग और बिगनिंग साउंड सेम हो। मैट, मैन, बैग, बैट, नेट, न्यू, लाइट, लाइन, ग्रीनी, ग्रेप, सन। यानी कि जो हमारी फर्स्ट साउंड थी इनिशियल वो हमारी सेम होनी चाहिए, यानी कि यहाँ सा साउंड है तो यहाँ भी सा है और यहाँ भी सा है, सन, सन। और एंडिंग साउंड हमारे पास क्या है, हिम, ठीम, यानी कि जो हमारी एम की साउंड है वो हमारी सेम होनी चाहिए। ठीम, हिम, ठीम, टैब, कैब, टेन, मैन। ये एक मैन को कहते हैं और ये एक से ज़्यादा मैन को कहते हैं। पेंसिल, कैंसिल, यानी कि यहाँ एल है तो यहाँ भी एल है, स्पेलिंग चेंज हो जाए बाकी सारी बेशक। इवनिंग, विनिंग, लेस, मेस। तो ये थी हमारी एंडिंग और बिगनिंग साउंड्स। तो अब नेक्स्ट है हमारा लर्निंग टू स्पीक, यानी कि बोलना सीखना। रीड द गिवन रूटीन, ग्रीटिंग्स एंड सोशल कर्टेजी एंड प्रैक्टिस दैम। हमने गिवन रूटीन्स के जो हमारे वर्ड्स होते हैं मुबारकबाद के, मिलने के, या कर्टेजी कहते हैं खुश अखलाक़ी के, उनको हमने पढ़ना है और हमने उनकी प्रैक्टिस करनी है। तो ये क्वेश्चन का आंसर है नेक्स्ट पेज पर, इसको हम रीड करते हैं। ये है हेलो, हाउ आर यू। तुम लिंडा कहती है हेलो हाउ आर यू, आप कैसे हैं। अस्मा कहती है हाय आई एम फाइन, मैं ठीक हूँ, थैंक यू, शुक्रिया। नेक्स्ट है व्हाट आर यू डूइंग दिस डेज, आजकल आप क्या कर रही हैं। आई एम बिज़ी प्रिपेयरिंग फॉर माई एग्ज़ाम्स, मैं अपने एग्ज़ाम्स की तैयारी में बिज़ी हूँ। अब लिंडा कहती है बेस्ट ऑफ लक फॉर एग्ज़ाम्स, यानी कि गुड लक, यानी कि आपको आपके पेपर्स अच्छे हों इंशाल्लाह, बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू, शुक्रिया, वेरी मच। रीड द गिवन डायलॉग एंड इंट्रोड्यूस योर सेल्फ एंड योर फ्रेंड्स। अब वो ये कहते हैं कि अपने डायलॉग्स को जो हमें ये गिवन है हमने इन्हें इंट्रोड्यूस करवाना है ख़ुद से, और इन वर्ड्स को यूज़ करते हुए हम खुद को इंट्रोड्यूस करवाएं और अपने फ्रेंड्स के साथ इनको अपने इंट्रोडक्शन में यूज़ करें। ये बच्चे क्लास में ख़ुद से भी कर सकते हैं, पेरेंट्स और टीचर्स बच्चों को ये अच्छी तरह से समझा दें तो बच्चे इसकी प्रैक्टिस कर सकते हैं। रीडिंग एंड थिंकिंग। अब रीडिंग एंड थिंकिंग में क्या है, रीडिंग पढ़ाई करना और थिंकिंग यानी क्रिटिकल, तनकीदी सोच से सोचना। इसमें अमूमन क्वेश्चन आंसर ही गिवन होते हैं हमें, जो कि हमने करने होते हैं। रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, यानी कि तफ़हीम इबारात।
आंसर दीज क्वेश्चंस, सवालात के जवाबात। वेयर वर आसिम एंड कलीम सिटिंग, आसिम और कलीम कहाँ बैठे हुए थे, कहाँ बैठे हुए थे आसिम और कलीम, क्लासरूम में। दे वर सिटिंग इन द क्लासरूम, दे वर सिटिंग इन द क्लासरूम। Who had colorful erasers and beautiful pencils, किसके पास कलरफुल इरेजर्स और ब्यूटीफुल पेंसिल्स थी, किसके पास थी, आसिम के पास थी। तो आप लिखेंगे कि आसिम हैड कलरफुल इरेजर्स एंड ब्यूटीफुल पेंसिल्स। विच थिंग डिड कलीम ब्रिंग होम बाय मिस्टेक, मिस्टेकन कलीम कौन सी चीज़ घर में ले आया था, कौन सी चीज़ ले आया था, आप लिखेंगे कलीम did bring home by mistake the geometry box, आप लिखेंगे the geometry box कलीम did bring home by mistake। look at the picture, पिक्चर को देखें और सेंटेंसेस के बारे में पढ़ें। read the sentences about it, यानी यह पिक्चर है, इसमें जो हमें ये सेंटेंस गिवन है इनको हमने रीड करना है। there is a blackboard in the classroom and there are many chairs in the classroom। अब नेक्स्ट क्वेश्चन वो हमसे कहते हैं कि पिक्चर में से आपने पिक्चर्स को दो चीज़ों को आपने लेना है और उनके अबाउट आपने सेंटेंसेस को लिखना है। सेलेक्ट सम कॉमन क्लासरूम ऑब्जेक्ट्स फ्रॉम द पिक्चर देन राइट 2 सेंटेंसेस अबाउट देम इन योर नोटबुक, और अपनी नोटबुक में लिखिए। तो इसमें से दो है हमारे पास, एक तो क्लॉक है, एक मैप है, और ये भी है हमारे पास कि यहाँ डेस्क भी है और ये टीचर का डाइस भी है। इन सब के बारे में हम लिख सकते हैं। यहाँ मैंने क्लॉक लिया है और मैप लिया है। आप लिख देंगे देयर इज़ ए क्लॉक ऑन द वॉल इन द क्लासरूम एंड देयर इज़ ए मैप ऑन द टेबल। रीड द लेसन अगेन, लेसन को दोबारा पढ़ें और ब्लैंक्स को फिल करें करेक्ट ऑप्शंस के साथ। आसिम एंड कलीम वर वेटिंग फॉर देयर टीचर, किसका वेट कर रहे थे क्लास में, वो अपनी टीचर का वेट कर रहे थे। आसिम एंड कलीम वर शोइंग ईच अदर, क्या दिखा रहे थे एक दूसरे को, देयर अपनी इरेजर्स, कलर पेंसिल्स एंड अदर थिंग्स, और दूसरी चीज़ें। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है पेज नंबर 54 पर, इसी का रिमेनिंग पार्ट, यानी कि जो हमारा ये करेक्ट ऑप्शन का क्वेश्चन था इसका रिमेनिंग पार्ट है। व्हाट वॉज इन कलीम स्कूल बैग, क्या था स्कूल बैग में, स्कूल की चीज़ ही हो सकती है, पेंसिल बॉक्स, क्योंकि पेंसिल बॉक्स को ही लेसन में मेंशन किया गया है। नेक्स्ट है द स्टोरी इज़ अबाउट, किसके बारे में स्टोरी, ऑनेस्टी के बारे में, कि कलीम के पास मिस्टेकन पेंसिल बॉक्स चला गया, नेक्स्ट डे उसने उसको ऑनेस्टी के साथ वापस कर दिया। लैंग्वेज फोकस, ज़बान पर तवज्जो देना, यानी कि अब हमने क्या बनाने हैं, वर्ड्स मीनिंग हमने इनके रीड करने हैं। वोकैबुलरी बिल्डिंग, अल्फाज मायनों की फहरिस्त है ये एक, इसको हमने पढ़ना है। रीड द गिवन वर्ड्स को पढ़ें अपने मीनिंग्स के साथ। टुगेदर, इकट्ठे। विदाउट परमिशन, बिना इजाज़त। ऑनेस्टी, ईमानदारी। मिस्टेक, गलती। विद वन एंड अदर, एक दूसरे के साथ। विदाउट आस्किंग, बिना पूछे। द क्वालिटी ऑफ बीइंग ट्रूथफुल, सच्चाई की खासियत। समथिंग यू डू रॉन्ग विदाउट नोइंग, कुछ जाने बगैर कुछ गलत काम करना, यानी ऐसा काम जो आपको पता नहीं होता और आपसे गलत हो जाता है। टुगेदर, विद वन एंड अदर, विदाउट परमिशन, विदाउट आस्किंग। ऑनेस्टी, द क्वालिटी ऑफ बीइंग ट्रूथफुल। Mistake, something you do wrong without knowing. Circle the classroom items only. अब इसमें जो क्लासरूम के आइटम्स हैं उनको हमने सर्कल करना है। उसमें हमारे पास आ जाते हैं इरेजर्स, यहाँ मैंने इनको टिक किया हुआ है तो आप इससे देख सकते हैं। सर्कल कर लें इसको, इरेजर्स। बुक मैंने टिक भी किया हुआ है रेड पेन से, आप देख सकते हैं। और हमारे पास आ जाता है ये एक बुक, ये है एक बुक, ये है। क्लॉक को भी कर सकते हैं आप, क्योंकि क्लॉक क्लासरूम में होता है वॉल के ऊपर। थिंक अबाउट एंड राइट 3 ऑब्जेक्ट्स रिलेटेड टू द क्लासरूम एंड होम, राइट देम इन द करेक्ट बॉक्सेस, यानी कि कुछ चीज़ों के बारे में हमने सोचना है और वो चीज़ें जो हमारे क्लासरूम और हमारे घर से रिलेटेड होती हैं उनको हमने इन बॉक्सेस में लिखना है।
तो फर्स्ट हमारे पास कॉलम है क्लासरूम ऑब्जेक्ट्स का। तो क्लासरूम ऑब्जेक्ट्स में बहुत सारी चीज़ें होती हैं, चेयर, टेबल, डेस्क, स्कूल बैग, पेंसिल, इरेज़र, शार्पनर, नोटबुक्स, बुक्स, डायरी, कुछ भी जो भी आपको समझ आए आप यहाँ लिख दें। मैंने यहाँ लिखा है चेयर, डेस्क एंड ब्लैक बोर्ड। अब हाउस होल्ड ऑब्जेक्ट्स वो चीज़ें जो हमारे घर में होती हैं, बहुत सी होती हैं। चेयर होती है, टेबल होती है, सोफ़ा है, हमारे पास एलसीडी, कंप्यूटर, मोबाइल्स, बहुत कुछ है, कुछ भी लिख सकते हैं आप। बेड, सोफ़ा, टेबल। अब नेक्स्ट है लर्निंग टू स्पेल, हिज्जे करना सीखना। रीड एंड राइट द गिवन साइट वर्ड्स इन द शेप बॉक्स दैट फिट्स। हमने साइट वर्ड्स को गिवन बॉक्सेस में लिखना है। अब ये वाला क्वेश्चन और इसकी रिमेनिंग एक्सरसाइज इंशाल्लाह हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तो आज हमने इसकी 3 साइड्स की हैं, पेज नंबर 54 तक। 52 हमने पढ़ा है आज, 53 एंड 54, और रिमेनिंग एक्सरसाइज हम इसकी इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। सो मुझे इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़। मिलेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। तो प्लीज़ अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो इसको शेयर, सब्सक्राइब एंड लाइक। सो थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।